हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। आफ्टर होली मार्केट कैसी रहेगी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वॉर हो रही है, सबको पता है। इजराइल, ईरान, यूएस और जितना मिडल ईस्ट है सबके सब में वॉर के सिनेरियो बना हुआ है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान अलग से उलझे पड़े हैं, सबको पता है। बड़ा इजी है बोलना अभी कि मार्केट गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी, नो डाउट हो सकती है। बट हम रियलिस्टिक चार्ट पैटर्न पे के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, शायद आप एक गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाओ इसी वीडियो में। और हम भी ट्रैप हुए, बट हमारी ट्रैप में भी आपको ये देखना चाहिए कि डायरेक्शन आपकी सही थी या नहीं थी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ में जो हमारा ट्रेड प्लान था, कहां से क्या हमने प्लान किया, मार्केट में कहां पे ट्रैप हुई या हमने उस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो सबको हैप्पी होली। भगवान करे कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके नहीं हमारे भी पोर्टफोलियो में ग्रीन कलर फिल करे अब बाजार। बहुत 2024 सितंबर के बाद में ऐसा ग्रहण लगा है कि पोर्टफोलियो ग्रीन होते होते वो फिर से रेड में आ जाता है। सो अभी ये ग्रहण कब तक चलेगा गॉड नोज। बाकी डेरिवेटिव्स में अगर ट्रेड करते हो तो आप 2-2.5 साल से जुड़े हो, कुछ ना कुछ प्लस माइनस हम करते रहते हैं, वो आपके साथ में डिस्कस होता रहता है डिटेल में। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। और अगेन सबको हैप्पी होली। अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं चार्ट के बेसिस पे क्या प्लान ऑफ एक्शन बनता है। 1:15 के आसपास टाइम होगा, टेलीग्राम पे डिस्कशन हुआ कि बाजार में 25,720 के आसपास सपोर्ट है इंट्राडे वाइज। इंट्राडे वाइज जब हम मेंशन करते हैं तो वहां पे कैसे क्लू ढूंढें कि बाजार में रिवर्सल आ सकता है। आप एक चीज याद रखना, कोई ज्ञान नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको पल्ले बांध के रखो। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, आपके पास जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो उस इंडेक्स में एटलीस्ट एट द मनी के दोनों साइड के प्रीमियम होने चाहिए। बेशक वो आप करंट वीक के लो, ट्रेड चाहे आप नेक्स्ट वीक में करो, मंथली में करो या फिर 2 मंथ क्वार्टरली करो, आप 2-3 मंथ छोड़ के उसमें ट्रेड करो राउंड नंबर्स पे, इट्स टोटली अप टू यू। बट एट द मनी के प्रीमियम को लगा के देखो और लगा के रखो और ऑब्जर्व करो उनको, क्या वहां पे डायरेक्शन डाउन साइड की है, मान लिया मार्केट की, और मार्केट फॉल हो रही है बट उस डायरेक्शन के प्रीमियम राइज नहीं हो रहे हैं अगर, सो देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि बियर्स जो भी ट्रेड बियर्स प्लान कर रहे हैं वो एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है, वहां पे बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं है। सेम बायस वर्सा, अगर मार्केट राइज हो रही है, आपको एक चीज नोट करनी चाहिए, तो उस डायरेक्शन के प्रीमियम भी राइज कर रहे हैं या नहीं। सेम सिनेरियो यहां पे बना। अगर आप देखेंगे एट द मनी के आसपास मार्केट ने फॉल का सिनेरियो बनाया, ये वाला भी मार्केट में प्रीमियम टूटे कितना, यहां से मार्केट फॉल हुआ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, बट प्रीमियम कितने टूटे, 2-4-10 रुपए के आसपास टूटा होगा। करंट वीक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक की कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो हम नेक्स्ट वीक के प्रीमियम में चेक करेंगे। अब हुआ क्या कि छोटा टूट रहा है थोड़ा, बट मार्केट फॉल ज्यादा कर रही है। चांसेस क्या बनते हैं कि बॉस यहां से रिवर्सल बन सकता है। सो सेम सिनेरियो, हमारा डायरेक्शन अपसाइड के लिए था, हमें ट्रैप कैसे करा मार्केट ने। ट्रैप हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस मेरे भी जाते हैं, आपके भी जा सकते हैं कभी भी। लेट सपोज दैट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, इसको एग्जांपल की तरह ही लेना और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सही रहेगा। मान लिया कि किसी स्ट्राइक प्राइस में हमारी एंट्री होती है 148 रुपीज में या 146 रुपीज में या 142 रुपीज में। अगर हम वहां पे एंट्री करते हैं और हमारा व्यू है कि बॉस यहां से मार्केट में अपसाइड में 24,900 तक बाजार जा सकता है, जाने के चांसेस हैं, सो मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे को करंट वीक में ट्रैप हो सकता है ये 880 तक जाए, तो मैं ट्रैप कहीं पे भी हो सकता है कि ये 3-3.25 के बाद में मूव दे जब तक प्रीमियम एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में 148 पे मान लिया मैंने प्लान करा बाई का, और मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 15 से 20 पॉइंट यू कैन कंसीडर। और जब 15 से 20 बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 20 पॉइंट ही रखेंगे बॉस अपना स्टॉप लॉसेस। अगर 148 रुपए का प्रीमियम हम बाई करते हैं, उसमें 128 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो, या आपका 142 रुपए की बाइंग हो और 122 का स्टॉप लॉस हो, और बाजार आपका स्टॉप लॉस हंट करे और उसके बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्स कर जाए, ये कई बार ही होता है। बट हमारा प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस कहता है कि बॉस हमारी डायरेक्शन अपसाइड के लिए थी। लेट सपोज दैट हमने 25,500 में अपसाइड के लिए प्लान करा कि 25,500 की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे।
अब वो 142-43 रुपए पे प्लान किया, 122-23 रुपए का लो लगाने के बाद में वो रिवर्सल देता है। वही प्रीमियम बाद में आपको 230 रुपए तक जाता है, यानी कि 100 पॉइंट का मूव देता है। बट आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ने अपसाइड को राइज किया। ये गई स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, प्रीमियम को ऑब्जर्व किया करो। जिस साइड में वोलेटिलिटी रहती है वहां पे आपको चांसेस दिखते हैं कि बॉस बाजार उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। खैर यहां पे स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट 725 के ऊपर टिकी, फिर ठीक है, वो छोटा मोटा ब्रेक इवन पे हम अपने आप को ले आए होंगे। अब हम बात करेंगे होली के बाद में क्या प्लान रह सकता है। कल मार्केट क्लोज है 4 तारीख को। सो गाइस, चार्ट का स्ट्रक्चर कहता है 15 मिनट के अंडर मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रही है, बट 15 मिनट की ऑलमोस्ट टॉप पे जाके क्लोज कर रहा है। तो चांसेस क्या बनते हैं, बाजार में कोई पॉजिटिव न्यूज बन सकती है। मार्केट ने अच्छा खासा डिप लगाया और फर्स्ट कैंडल पे ही देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 300 प्लस पॉइंट का मूव था, राइट। यहां पे मार्केट में स्ट्रेंथ हाई बॉटम से स्टॉप प्लस के हंट किए, लोगों के हंट करने के बाद में साइडवेज बिहेवियर दिखाया। लास्ट मोमेंट पे भी मार्केट ने ट्रैप करा। डैम श्योर गाइस, जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे। अगर हम भी डाउन साइड की डायरेक्शन में होते अगर, और हमारे स्टॉप लॉस देने का रीजन भी यही है कि 20-22 रुपए का जो इस एरिया में दिया था कि मार्केट ने लो को ब्रेक किया, ऐसे ही बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। डैम श्योर मार्केट ने यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्सल दिया और ऊपर जाके क्लोज कर रही है। अब जब इतना बूस्टअप मार्केट में आया है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमें नेक्स्ट मूव कहां तक का दिखता है बाजार में कि आ सकता है इस पर्टिकुलर बाइंग के हिसाब से। सो मेरा सिंपल गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना, हाँ हमें पता था। जो नए हैं मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 25,280, 240, 250 के आसपास ही बनेगी। अगर आप इस मूव को कंसीडर करोगे तो 342 पॉइंट, अगर आप यहां से लगाएंगे 342 पॉइंट, तो ये जो पैनिक सेलिंग आई थी यहीं के आसपास आएगा, राइट। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी स्टडी का पार्ट है। अगर इतनी बाइंग का इंटरेस्ट आएगा तो 25,240, 280, 300, 330 इस एरिया में जितना ये एग्जॉस्ट था, इसको बूस्टअप मिलता है तो इतना ही अपसाइड को मार्केट मूव दे सकती है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी 25,330। और फॉल के लिए हम कब जाएंगे, अब क्या मतलब, वैसे ही ये सीधी सीधी बात है कि अगर हम फॉल के लिए जाएंगे तो 24,572, 580 के नीचे ही जाएंगे। इसका रीजन क्या है, ये है बजट डे वाले दिन का लो, और इस लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे। फिर डाउन साइड में हो सकता है 24,000 को भी ब्रेक करे, ये हो सकता है, क्योंकि बाजार में जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो वॉर की तरफ जा रहा है एक्सट्रीम लेवल पे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचरिस्टिक वे में। बट अभी हम जबरदस्ती पुट साइड के ट्रेड नहीं लेके जाएंगे। डैम श्योर आप शाम को डाटा चेक करेंगे, जितने रिटेलर होंगे वो बेरिश हो गए होंगे। बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है मार्केट के लिए, कोई बातचीत हो जाती है ईरान और बाकी गल्फ कंट्रीज़ के बीच में कि वॉर की सिचुएशन में नहीं जाना है, भाई वॉर की सिचुएशन में तो है ही है कि मतलब इसको एक्सलेट नहीं करना है, इसको बातचीत कर लेते हैं, तो हो सकता है बाजार फिर से रिवर्सल कंटिन्यू करे टूवर्ड्स अपसाइड। और 25,330 मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा फिलहाल बाजार के लिए। 25,000 की रेजिस्टेंस मेरे लिए नहीं है। 25,125 आएगी छोटी रेजिस्टेंस अपसाइड में, इसको ब्रेक करेगा तब अपसाइड में 25,330 के आसपास रेजिस्टेंस है। लोअर साइड के लिए यही जोन है। और अगर बात करेंगे सनसेक्स की, सनसेक्स बिकॉज ऑफ न्यूज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल तो हुआ, बट यहाँ पे होल्ड करा अपसाइड के लिए। निफ्टी ने तो लो को ब्रेक किया, ट्रैप करा अच्छा खासा, बट सनसेक्स ने इसके 50% को ही होल्ड करा। जो हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे ना निफ्टी के लिए कि 50% के आसपास मार्केट होल्ड कर सकती है, वहाँ से रिवर्सल, क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी तो वहाँ पे ट्रैप बनना था। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन से, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये बॉडी के आसपास से 50% के आसपास से मार्केट ने रिवर्सल दिया, 15 मिनट के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी अपसाइड में 81,081 के आसपास। ये ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का मूव है।
बट यहाँ तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है। 81,081 यू कैन कंसीडर, और इसके नीचे ही हम ये रहा 81,000, ये वाला रहेगा रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तब मार्केट में अपसाइड के चांसेस बन जाएंगे। अगर आप सेंसेक्स के चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे, क्लीन करता हूँ इसको, अभी भी स्टॉप लॉसेस 82,000 पे ही हैं जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। सो अगर ये एग्रेशन बढ़ा, अपसाइड का मूव आया और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है बाजार के लिए, तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, फिर 82,000 के आसपास भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बाकी ठीक है गाइस, कोई भी अपडेट होती है कल तो शाम को देख लेंगे, प्लान कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी, नहीं तो आफ्टर होली मॉर्निंग में हम डिस्कस कर लेंगे चार्ट पे जो भी प्लान ऑफ एक्शन होगा। इतना रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।